जय हिंद जवाहर बच्चों, मैं आपके शिक्षिका खुशबू वर्मा आज आपके पाठ्य पुस्तक आरोप के गद्य खंड का प्रथम पाठ भक्तिन लेकर आई हूँ। और आज हम भक्तिन पर चर्चा करेंगे। भक्तिन की लेखिका है महादेवी वर्मा। इनका जन्म काल 1960 से 1987 ठहरता है। कहने का मतलब है कि हमें इनके साहित्य में इनका जीवन काल देखने से हमको पता चलता है कि हमें इनके साहित्य में न केवल ब्रिटिश शासन के वक्त की रचनाएं मिलेंगी, बल्कि स्वतंत्रता के पश्चात भी इनका जीवन काल रहा। उस समय भी ये रचनारत रही। बालिकाओं के लिए इन्होंने विद्यालय भी खोला। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद में हुआ था और मृत्यु इलाहाबाद में हुई। लगभग 80 साल का जीवन इन्होंने पाया और खूब लिखा। पद्य साहित्य में भी लिखा, पद्य यानी कविताएं भी लिखी और गद्य साहित्य में भी लिखा। बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी महादेवी वर्मा। जब इन्होंने पद्य लिखा, कविताएं लिखी, तो उनका वहाँ एक अलग स्थान है। छायावाद काल के 4 स्तंभ माने जाते हैं कवि में। 4 स्तंभ में प्रसाद, पंत, निराला और चौथी जो है वो खुद महादेवी। इनका एक अपना वजूद है, रहस्यवाद, और इनको आधुनिक मीरा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जब इन्होंने गद्य खंड लिखना शुरू किया तो श्रृंखला की कड़ियाँ, पद के साथी जैसी रचनाएं लिखी। बहुत सामान्य जन इनके जीवन में जो लोग आते थे, इन्हें पशु पक्षी पालने भी का भी शौक था। इनके जीवन में जो लोग आते थे, सामान्य लोग, उनके जो जिनसे ये जुड़ी, उनके बारे में भी इनको लिखने का उनकी लेखनी चली, उन पर भी चली। और उन्हीं में से एक है ये भक्तिन। उनके जीवन से रूबरू इन्होंने जब लिखा तब भक्तिन भी साथ थी, वो भी थी, तभी तो लिखा। तो भक्तिन उनके यहाँ एक काम करने वाली स्त्री थी, विधवा स्त्री थी, जिसके 2 बच्चे, दो बेटियां थीं। वह गांव में एक संपन्न थी। उसकी इस कहानी में उन्होंने भक्तिन का अतीत पर भी प्रकाश डाला है और अपने साथ की भी स्थिति पर। इस कहानी में उन्होंने बताया है कि किस तरह एक ग्रामीण देहाती विधवा से वह इस तरह प्रभावित हुई कि उसको लेकर उसे अगर कभी भी बहुत असुविधा हुई तो भी वो उन असुविधाओं को उन्होंने दरकिनार कर दिया। भक्तिन के अतीत के बारे में बताते हुए महादेवी बताती हैं कि यह एक छोटे और दुबले कद की स्त्री थी, सिर मुंडा हुआ था, है ना। और इसका मूल नाम लक्ष्मी था, जो कि इसे लक्ष्मी कहलाना अपना कभी भी पसंद नहीं था, क्योंकि जो उसकी स्थिति थी, एक तो दारिद्र था और एक दारिद्र स्थिति में वह अपने आप को लक्ष्मी, जो कि धन की देवी, वैभव की लक्ष्मी, वैभव की देवी मानी जाती है, वो उसे पसंद नहीं था। और लेखिका महादेवी वर्मा के प्रति इसकी आस्था इतनी थी कि इसने इसका नाम ही भक्तिन रख दिया। ये इनका कोई भक्तिन नहीं थी, है ना, कोई पूजा पाठ करने वाली स्त्री नहीं थी, लेकिन लेखिका के प्रति इसका अगाध प्रेम इतना था कि लेखिका ने उसका नाम ही भक्तिन रख दिया। इसके अतीत के बारे में भक्तिन बताती हैं कि 5 वर्ष की अवस्था में ही इसके पिता ने इसकी शादी कर दी और 9 वर्ष की अवस्था में इसकी विमाता मतलब सौतेली माँ, उसकी अपनी माँ नहीं थी, पिता ने दूसरी शादी की थी, वो 9 वर्ष की अवस्था में इनका गौना कर देती है और माता पिता दोनों मुक्त हो जाते हैं। सौतेली माता को गहनों का लोभ लालच पकड़ता है, वह इनको बिल्कुल दरकिनार कर देती है। यहाँ तक कि पिता की मृत्यु पर भी वह उन्हें खबर नहीं भेजती। इसका भक्तिन को बहुत दुख होता है और कहानी जब पढ़ेंगे उसमें डिटेल्स में आपकी सारी चीज़ें होंगी, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। लेकिन मुख्य तौर पर ये समझ लीजिए
कि उसके कैरेक्टर को हम लोग जान रहे हैं, लेखिका के साथ उसके संबंध को समझेंगे, वो क्या सोचती है, कैसे रहती है। और इस तरह से मायके की स्थिति तो चली गई, पिता का स्वर्गवास हो जाता है, माता उसे बताती नहीं और इस स्थिति से उनका मायके से बाइकआउट हो जाता है, यानी मायके से उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, इसके बाद हम ससुराल की ओर आते हैं। ससुराल में इनकी दो दो बेटियां होती हैं, तो चूंकि जेठ जेठानियों के बेटे होते हैं तो इनको अभी पूछ नहीं मिलती। बस एक चीज़ इतना ही होता है, ये खटती है, काम करती है, मेहनत करती है, सब कुछ करती है, पर इनको न खाने का होश, न पहनने का होश, न इनकी बेटियों को कोई ये। लेकिन इसके हिस्से, भक्तिन के हिस्से एक ही चीज़ अच्छी थी कि उसके पति उसे बहुत प्यार करते थे। इस तरह उसने अपनी गृहस्थी का बंटवारा किया और जो हिस्सा मिला उसमें पति पत्नी ने दोनों इतना मेहनत किया कि उसकी संपत्ति जितनी थी उससे बढ़ती ही गई, कम नहीं। यहाँ तक तो सब ठीक रहा, लेकिन बड़ी बेटी की इसने शादी की, एक बेटी और रह गई। हुआ ये कि पति का स्वर्गवास हो गया। 29 वर्ष की अवस्था में इनका पति इन्हें छोड़कर ईश्वर को प्यारे हो गए। अब फिर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। चूंकि बेटे नहीं थे तो जेठ जेठानियों के जो बच्चे थे, जेठ थे, उनके जो लोभ लालच था इनकी संपत्ति की ओर बढ़ा। लेकिन भक्तिन ने पूरे जोर जबरदस्ती से इस चीज़ को बिल्कुल ही खारिज कर दिया। बोले मैं जैसे भी रहूँगी तुम लोगों को यहाँ सटने नहीं दूँगी। कहने का भास यही, कुछ भी कर लो मैं तुम्हें यहाँ सटने नहीं दूँगी। इसके बाद जब आगे बढ़ती है, उसका एक दामाद होता है, बहुत अच्छा, बड़ी बेटी की शादी हो जाती है। वो उस दामाद की मदद से अपना घर गृहस्थी फिर बढ़ाती है, लेकिन यहीं उसकी विपदा खत्म नहीं होती। दामाद का भी स्वर्गवास हो जाता है और इस तरह भक्तिन पूरी तरह टूट जाती है। और लोगों का जो लोग होते हैं उनके तो मुख्य ध्येय यही होता है उनका कि किसी तरह की संपत्ति। आज भी देखिए कि अगर गांव पे आपका गांव है, ज़मीन है, वहाँ कोई देखने नहीं जाता, देखने वाला नहीं हो, ध्यान न दें, तो वहाँ के लोग बाग चाहते हैं कि उसकी संपत्ति को हड़प ले जाए, आपको पता भी नहीं चलता। ठीक यही हालत उसकी थी। जेठ क्या करता है, उसकी विधवा बेटी की शादी जो है एन केन प्रकार सब तरह से लड़कर एक निठल्ले आवारा अपने साले से करा देता है। अब हालत यह है कि किसी तरह समझ लो कि संपत्ति जेठ के ही हिस्से चली गई। जब उसने मालिक अपने ही किसी आदमी को बना दिया तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत हुई होगी। भक्तिन की हालत बुरी हो गई और उसे शहर की ओर रवाना होना पड़ा। शहर की ओर जब गई तो वो यहाँ महादेवी वर्मा के यहाँ आती हैं और अपना परिचय देती है, बताती है, उनके साथ रहना लगती है। अच्छा, उसके तर्क भी देखिए, जब रहने लगती है, उसके जब लेखिका अपना कार्य करती हैं, पढ़ती हैं, पढ़ाती हैं या कुछ भी लिखने पढ़ने का काम करती है तो कागज़ कलम देना, फाइलों को उठा कर रखना, जो वो तो अनपढ़ है, वो तो पढ़ना नहीं जानती है। लेकिन इसके बावजूद अगर लेखिका कहती है कि इस रंग की फाइल है, उस समय वो आजकल की तरह डॉट कलम तो चलता नहीं था, स्याही वाला वो सरकंडा की कलम जिसको कहते हैं वो चलती थी, उससे लिखती थी। तो स्याही का दवात, कलम दवात जिसे कहते थे, वो रखा रहता था, वो लाती थी। कलम दवात कहीं गिर कर स्याही बह ना जाए तो उसको ढंग से रखना, सारी चीज़ों का देखभाल करना वो बड़े अच्छे से करते थे। उन्हें खाना भी पका के खिलाती थी। हालांकि लेखिका खुद खाना बहुत अच्छे से पकाती थी, लेकिन उसको अपने गांव वाले आदत थी भाई, गांव में मिर्च चटनी के साथ खाना, सूखा दाल रोटी खा लेना। अब लेखिका को भी वही वो ज़बरदस्ती करनी, इससे अच्छा खाना क्या होता है, वो सूखी दाल रोटी लेखिका को खिलाती थी। लेकिन लेखिका कुछ कह भी नहीं पाती और धीरे धीरे हालत ये हो गई कि लेखिका को उसी का बनाया खाना पड़ता था
और वह धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रचलित भोजन है वो लेखिका के आहार में शामिल। ये तो रही खान पान की बात। दूसरी बात देखें, भक्तिन तो थी भाई सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके, हालांकि वो लेखिका के बाद सोती थी, लेकिन लेखिका तो पहले उठती थी। क्यों? लेखिका तो छोटे छोटे पशु को पालती थी, उनको पशु प्रेम बहुत था, पशु पक्षी से प्रेम बहुत था। गिलहरी, तोता, मैना, ये सब, बिल्ली, ये सब उनके घर में रहते थे। तो ये सारे उनकी चीज़ों को बर्बाद न कर दें, लेखनी का कहीं दवा न गिरा दे, कहीं कुछ है तो ठहरे तो पशु ही। तो वो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखती थी। सुबह उनको घुमाने ले जाना, अरे शौच वगैरह से निवृत्त कराती थी, खोल देती थी। कहने का मतलब है कि वो लेखिका का हर तरह से ध्यान रखती थी। लेखिका को छोड़ के जाना भी नहीं चाहती थी। अपनी बात मनवाना उन्हें भक्तिन को बहुत अच्छे से आता था। लेखिका कहती है कि उसने मुझे पूरी तरह से ग्रामीण देहाती बना दिया, परिवेश सिखा दिया, लेकिन खुद कभी भी पढ़ना नहीं सीखी, साफ धोती पहनना नहीं सीखी। अपने जो वो केश मुड़ाती थी, केश चूँकि उस समय गांव में उसका प्रकोप ज़्यादा था, तो उसने ये फाइनल कर दिया कि मैं अपने पति के साथ ही हूँ, मैं अपने पति के नाम पर ही रहूँगी, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। और उसने अपने केश जो हैं वो समर्पित कर दिए, यानी कि पति के नाम पर दे दिया, और वो हमेशा सिर मुंडाती थी। तो हर प्रत्येक बृहस्पतिवार वो सिर मुंडाती थी। लेखिका ने जब ऐसा कहा तो उसने कहा 100 तरह के तर्क दिए और लेखिका को चुप करा दिया। यानी कि लेखिका जैसी पढ़े लिखे इतनी जो प्रकांड विद्वान थे, जिनको हम पढ़ते हैं और समझने में समय लगता है, वो उनको चुप करा देती थी। ऐसी थी उनकी भक्ति। और उसकी नज़र में लेखिका भले ही बहुत अच्छी थी, सब कुछ था, साहित्यकार लोग अच्छे थे, लेकिन उसकी नज़र में साहित्य का कोई वैल्यू नहीं था, लेखकों का कोई इज्जत नहीं करती थी। लेकिन हाँ, यदि कोई जेल चला जाता था, कोई विद्यार्थी जेल चला जाए, तो उससे बड़ा ये होता था कि भाई उसको सही ढंग से छूट जाना चाहिए। उसको बहुत चिंता होती थी कि वो जेल में क्यों है, उसे जेल में नहीं होना चाहिए, किसी तरह उसको छुड़ा कर लाना चाहिए। इस तरह से हम आगे देखें, कहानी में मोड़ यूँ आता है कि जब युद्ध का समय आता है तो उसके घर वाले बुलाते हैं कि भाई आ जाओ यहाँ गांव में, यहाँ आप जहाँ हो वहाँ पर तो युद्ध का असर पड़ने वाला है, ऐसा लोग महसूस करते हैं, तो भी वो नहीं जाती। लेकिन एक बार ऐसी स्थिति आ जाती कि उसको भी लगता है कि नहीं, अब युद्ध तो यहाँ आकर ही रहेगा, युद्ध का जो असर है वो इस जगह पर भी जहाँ हम लोग रह रहे हैं। तो वह बहुत ही अनुनय विनय मनावन जिसको कहते हैं करके वो लेखिका को अपने गांव ले जाना कहती है। लेखिका ऐसे में कहती है कि वो कहती है, लेखिका वो समझाती, मैं कोई असुविधा नहीं होने दूंगी आपको, आपका सारा ख्याल रखूंगी, धोती पोंछ कर साफ सुथरा जैसे आप यहाँ हो। यानी वो उन्हें यह आश्वस्त करती है कि जिस तरह से आप यहाँ हो ठीक वैसे ही मैं आपको अपने गांव में रखूँगी। तब लेखिका कहती है कि ऐसा है कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। तब वो कहती है, आप उसकी चिंता ना करें, मैंने पैसे बचा कर रखे हैं। और पैसे बचाए कहाँ से? पैसे तो जो उसको मिलते थे वो तो गांव घर भेज देती थी, पैसे बचाए कहाँ से? पैसे उसने बचाए बच्चों जो लेखिका के घर खर्च में से बचते थे, साग सब्जी वगैरह जो भी चीज़ों, चवन्नी पैसे, 5 पैसे, 2 पैसे, 4 पैसे, वो उनको जमा करती थी। यानी कि इतना अच्छा स्वभाव होने के बाद भी हम समझ रहे हैं कि कुछ जो कमियां हैं, जो कुछ अवगुण हैं उसके व्यक्तित्व में भी हैं। ठीक है, जेल जाने से, हाँ, तो मैंने आपको बताया जेल से उसको बड़ा घबराहट होता था। तो जो भी साहित्यकार भाई बंद होते थे वो जेल को लेकर बड़ा पशुपेश में रहते थे। तो उन्होंने कहते थे, उसे डराते भी थे कि लेखिका तो तुम्हारी जेल चली जाएगी। तो वो कहती थी कि चाहे जो हो मेरी व्यवस्था भी अपने साथ जाने के लिए कर देना। वो ये कहती है कि मेरी व्यवस्था भी अपने साथ जाना, मैं यहाँ अकेले नहीं रहने वाली। भाई आप समझ लीजिए, भक्तिन की स्थिति आप समझ रही हैं। ऐसे में लेखिका बहुत ही मर्मस्पर्शी बात कहती है, दिल को छू जाने वाली,
कि ये मेरे जाने से इतना डरती है, मुझको छोड़ने की स्थिति उसको इतना परेशान करती है, लेकिन जिस दिन सचमुच बुलावा आ गया, यानी बुलावा मतलब ऊपर वाले का बुलावा आ गया, उस दिन इस वृद्धा देहातिन का क्या होगा। आप समझ रहे हैं। लेखिका को, महादेवी वर्मा को इस बात का बहुत अफसोस होता है, वह समझ नहीं पाती है कि मेरे जाने के बाद इसकी स्थिति क्या। यह है आज की कहानी भक्तिन का सार बच्चों। अगले वीडियो में आपके लिए प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।